हाय, वेलकम टू मैजिकल हेल्थ। मैं हूँ शिखा, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक छोटा सा टेस्ट जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपके स्टमक में सही तरीके से एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ताकि आपको पता चल सके कि डाइजेशन ठीक है कि नहीं। बट इससे पहले मेरा एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि डाइजेशन के लिए स्टमक एसिड होना क्यों ज़रूरी है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहले वो जाके देखिए और फिर ये टेस्ट ट्राई करिए। ये टेस्ट करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि टेस्ट करने से 3 से 4 दिन पहले तक ये देखना है आपको कि आपने कोई एंटासिड की मेडिसिन तो नहीं खाई। अगर आपने ये खाई है तो आपको ये रिज़ल्ट एक्यूरेटली रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़, आपको ये टेस्ट एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में करना है, बिना कुछ खाए पिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये टेस्ट उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स है, जैसे पेट में बहुत सीवियर दर्द होता है या जलन होती है, तो ये टेस्ट आपके लिए नहीं है। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और लैब टेस्ट कराना पड़ेगा। ये टेस्ट एक बेसिक लेवल का टेस्ट है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गई। उसका एक बेसिक सा लॉजिक है जो मैं आपको इसके बाद समझाऊँगी। अब इस टेस्ट के लिए आपको बड़ी ही बेसिक सी चीज़ें चाहिए, ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं है। आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए 100 ml वाटर। दूसरा आपको चाहिए 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तीसरा आपको चाहिए अपने मोबाइल के अंदर आप टाइमर लगा सके, बस उतना ही। अब आपको करना क्या है, इस बेकिंग सोडा को आपको पानी में मिलाना है। जब आप उसे पिएंगे, आपका अपना टाइमर सेट रखना है 5 मिनट का। जैसे ही आप इसे पीते हैं, आपको टाइमर सेट करके ऑन कर देना है। अब आपको 5 मिनट तक वेट करना है कि आपको बर्प आती है या डकार आती है कि नहीं आती। अगर आपको विदिन 5 मिनट्स बर्प आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर स्टमक एसिड सही तरीके से बन रहा है। अगर 5 मिनट्स या 5 मिनट्स के बाद आती है तो ये समझ जाइए कि स्टमक एसिड लो होने लग गया है। इस टेस्ट की एक्यूरेसी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको इसे 3 से 4 दिन करना चाहिए कंटिन्यूसली मॉर्निंग में, ताकि जो भी एवरेज टाइम पे आपको बर्प आए उसको आप नोट डाउन कर लें और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, कि इस टाइम पर मुझे बर्प आ रही है तो मतलब एक्चुअली में स्टमक एसिड कम है या ज़्यादा है या ठीक तरीके से काम कर रहा है। इस टेस्ट को हो सके तो हर 6 महीने या हर साल एटलीस्ट एक बार करने की ट्राई करिए, क्योंकि विद एजिंग प्रोसेस ये टेस्ट से आपको पता चलने लगेगा कि आपका स्टमक एसिड कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टमक एसिड कम करने में। इनफैक्ट मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ये टेस्ट रिसेंटली किया था, जहाँ पर हमने देखा कि हमें भी वो बर्प नहीं आया विदिन 5 मिनट्स, जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि अब हमारी एज 30 प्लस हो गई है, तो इसकी वजह से हमें चेक रखना चाहिए कि स्टमक एसिड सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं ऐसा देखूंगा ना तो देख, मेरे ऊपर से ऐसे लाइट जा रही है। हमारा पेट खराब है। मुझे से लग रहा है। या तो पेट खराब है या तो बेकिंग सोडा में फॉल्ट है। ये केमिकल वाला है ना, वही प्रॉब्लम है। नहीं आई, हमारा टेस्ट फेल हो गया पूरा, दोनों का ही टेस्ट फेल हो गया। ना आपको आई ना मेरे को आई। ओ देखो, मुझे तो अभी तक नहीं आई। तो इसीलिए इमिजिएटली मैंने, मेरे हस्बैंड ने एप्पल साइडर विनेगर खाने से पहले चालू कर दिया है, तो आप भी उसे इमिजिएटली चालू कर दीजिए। अब मैं आपको समझाऊंगी कि इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है। सो हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से बर्प आती है। तो अगर आपके स्टमक में इनफ एसिड्स है और जैसे ही आप ये बेकिंग सोडा लेते हैं, आपको अगर बर्प इमिजिएटली आती है, तो इसका मतलब ये है कि स्टमक एसिड सही तरीके से काम कर रहा है। पर अगर बर्प नहीं आ रहा है बहुत देर तक, तो इसका मतलब ये है कि स्टमक एसिड सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। आप इसको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, तो आप ज़रूर उसे जाके देखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।
प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये टेस्ट ट्राई किया कि नहीं और आपको क्या रिजल्ट्स आए। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।